भाई अभिनव शुक्ला का एविक्शन वहां पे फेयर या फिर अनफेयर, भाई किस तरीके से एविक्शन किया गया योगदान के हिसाब से, घर वालों में जो लोग बुलाए थे इनके वोट्स लेकर, और इसके साथ ही भाई आज के एपिसोड में क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ, हर एक चीज में डिटेल में बात करूंगा। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। भाई बात की जाए तो आज का एपिसोड वहां पे काफी इमोशनल था, क्योंकि अभिनव शुक्ला जो 130 दिन घर के अंदर बिताए, अभिनव रुबीना की जोड़ी वहां पे लोग पसंद कर रहे थे, और अचानक बिग बॉस ने ऐसा कुछ कर दिया कि अभिनव शुक्ला को बिग बॉस सीजन 14 का घर छोड़ना पड़ा। जी हां भाई, अब 2 हफ्ते में आने वाला है फिनाले। तो भाई यहां पे अगर बात की जाए तो हम इस शो के शुरुआत से जाएंगे, जहां पर शुरुआत में हम बात करेंगे रुबीना और जास्मीन की। जास्मीन के बारे में ट्विटर में ट्रेंड हो रहा है जास्मीन, यानी कि बहुत ज्यादा मीन हो रही है जास्मीन, बार बार रुबीना को टारगेट कर रही है, या फिर रुबीना के लिए दिल में बहुत ज्यादा नफरत है, ऐसा दिख रहा है। और इस पर रुबीना जो है वो वहां पे कहती है कि मुझे ना गुड वाइब्स नहीं आई आपकी तरफ से, लेकिन मैं बहुत खुश थी आपको देख के, यानी जास्मिन को देख के। मैंने तुझे देखा, मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन तेरे तरफ से मेरे लिए वो वाइब नहीं आई। और हमने देखा कि जास्मिन बार बार रुबीना दिलेक के वहां पे बुराइयां कर रही है, घर में हो, गार्डन एरिया में हो, कोने कोने में बैठ के बुराइयां कर रही है, उनकी बहन भी वहां पे सुन रही है। तो कहीं ना कहीं वहां पे जास्मिन के अंदर वहां पे इनके लिए अभी भी वो प्यार नहीं आ रहा है, प्यार तो नहीं दिख रहा है। लेकिन जास्मिन का यह कहना है कि मेरे भाई किसी के भी खिलाफ वहां पे मेरे दिल के अंदर कुछ भी नहीं है। फिर एक बार वो मासूम चेहरा लेके ये सारी चीजें कह रही है, लेकिन भाई ऑडियंस सब जानती है, ऑडियंस सब देखती है, और कहीं ना कहीं जास्मिन को अभी यार छोड़ देना चाहिए। पांच था बहुत सारे लोगों से, अब अली का अभिनव का झगड़ा हुआ था, लेकिन यार प्यार से गले लगाया। राहुल कृष्ण वैद्य ने इतनी अच्छी तरीके से उनको विदाई दी और बोला कि मेरी वजह से आपकी फीलिंग्स, आपके माँ बाप के फीलिंग, किसी को भी इस शो में हर्ट हुआ होगा तो दिल से सॉरी। भाई ये होता है वहां पे स्पोर्टिंग स्पिरिट। लेकिन जास्मिन क्या कर रही है यार, क्या कर रही हो जास्मिन आप? प्लीज आप थोड़ा सा वहां पे अलग कीजिए। अब भाई मेरी बात तो आप शो में पहुंचेगी नहीं, लेकिन आपने इतनी सारी चीजें देखी है और आपको यहां पे समझ में आना चाहिए कि क्या करना होगा क्या नहीं। चलिए बात करते हैं भाई। उसके बाद जो टास्क आया, इनको टास्क दिया, जो कनेक्शन बन के घर के अंदर आए हैं इनको टास्क दिया गया। और भाई बिग बॉस को तो मुझे ऐसा लगता है कि अभिनव शुक्ला को निकालना ही था। अब बिग बॉस ने इन पर वहां पे कीचड़ ना उछाला जाए। जी हाँ, तो इस वजह से इन्होंने क्या कहा कि योगदान के हिसाब से, पहली बात तो इन्होंने कही कि योगदान के हिसाब से किसी एक का आपको नाम लेना होगा, और दूसरी बात कि दर्शकों के ये लोग जो है प्रतिनिधि, कहाँ के प्रतिनिधि भाई, कहाँ के प्रतिनिधि, दर्शकों के प्रतिनिधि तो भाई ये बहुत सारे लोग हैं, यूट्यूब के चैनल है, ट्विटर के हैंडल है, बड़े बड़े हैंडल्स, ये होते हैं भाई दर्शकों के प्रतिनिधि। ये कैसे हो गए दर्शकों के प्रतिनिधि? जी हाँ, तो ये मुझे कहीं ना कहीं गलत लगा, क्योंकि हम जो है हम फेयर रिव्यू देने को, अब मैं जो हूं, मुझे बाकी लोगों को पता नहीं, मैं जो हूं मैं फेयर रिव्यू देने का वहां पे सोचता हूं, और मैं कम्युनिटी सेक्शन में भी जो भी पोल लेता हूं वो फेयर पोल लेता हूं। जी हाँ, उसमें किसी का भी वहां पे नाम नहीं डालता भाई, एज अ बायस मुझे रहना ही नहीं है। तो इसको कहते हैं भाई प्रतिनिधि, या फिर इस यहां पर अगर आओगे तो आपको सच्ची वोटिंग वहां पे मिलेगी। और अगर बात की जाए, चलो ठीक है आपने योगदान के हिसाब से बाहर निकाला, लेकिन आपका ये शो जो है ये रियलिटी शो है, ये पब्लिक के वोट्स के ऊपर चलता है। यहां पे 5-6 लोग आकर इनको वोट आउट करेंगे, ये कोई पब्लिक का शो ऐसा नहीं हो सकता ना। ये कोई प्रतिनिधि, आपने बताया था क्या हमें कि हम आपके प्रतिनिधि घर के अंदर भेज रहे हैं, तो भाई आपके वोट्स इनको बता देना कि भाई किसको निकालना है किसको नहीं। और हम जो है हम इस तरीके से एक इविक्शन करेंगे जिसके लिए ये आपके प्रतिनिधि आएंगे। कहां से प्रतिनिधि है? ये प्रतिनिधि नहीं, ये इनके कनेक्शन है। तो आप ये जो है ना, ये ऑडियंस को ना कुछ झांसे में मत ले अपने। तो यहां पे कुछ ना कुछ वहां पे गड़बड़ की, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में बताया था, सीजन 11 में हितेन तेजवानी बहुत ही अच्छा खेल रहा था, शायद लग रहा था कि भाई वो शो जीतेगा, और वो बहुत बहुत दिल से मैं देखता था। तब मैं रिव्यू नहीं करता था, मैंने बहुत दिल से वो सीजन देखा था जिसमें शिल्पा शिंदे जीती थी। तो भाई हाउसमेट्स के वोट्स लेकर उसको वहां पे घर से बेघर किया था। आप बिग बॉस के भाई मतलब कब से फैन है पता है मुझे, तो आपको ये पता होगा एविक्शन। तो ऐसे ही वहां पे अनफेयर कुछ चीजें वहां पे होती है घर के अंदर, और इसको निकाला जाता है। अब बहुत ज्यादा जगह मैंने ट्विटर में देखा, और बहुत फेसबुक है या फिर यूट्यूब हो, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई योगदान इनका कम था। भाई मैं भी मानता हूं योगदान बहुत ही कम था, बहुत ही कम था। जी हां, बाकी लोगों से कंपेयर किया जाए तो इनका योगदान सबसे कम था। लेकिन आपको योगदान के हिसाब से निकालना है, फिर ऑडियंस वोट्स के हिसाब से निकालना है, क्योंकि आपने बहुत बार इनको नॉमिनेशन में डाला। आपने अकेले अभिनव को भी नॉमिनेशन में डाल के देखा, आपने रुबीना के साथ भी इनको नॉमिनेशन में डालकर देखा। तो आपको कहीं ना कहीं इनको निकालना था, लेकिन आपका जो है प्लान है सक्सेस नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगा
बिग बॉस से अगर अभिनव शुक्ला जैसे राहुल वैद्य ने भी बात की 70 या 80वें एपिसोड में या दिन में वहां पे निकल जाते तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टीआरपी भी इनको मिलता, हस्बैंड वाइफ सेपरेशन का और अलग गेम रुबीना की देखने मिलती, जो बिंदु दारा सिंह ने वहां पे अपना पॉइंट रखा था। और ये पॉइंट मुझे वैलिड लगा कि भाई जो इनके हस्बैंड है वो जाएगी तो रुबीना खुल के बाहर आएगी, लेकिन अब इतना वक्त बचा ही नहीं भाई, 130वां दिन है, कब खुल के बाहर आएगी, कब क्या होगा, 2 हफ्ते ऐसे निकल जाते हैं ऐसे भाई। अभी एक एपिसोड खत्म हो गया, अभी 2 हफ्ते मतलब हमें कितना दिखाया जाएगा, मतलब 14 घंटे, सिर्फ 14 घंटे। अब 1 घंटे का एक एपिसोड होता है, 7 और 7 14 दिन अभी बचे हैं, तो भाई 14 दिन में कितना हमें दिखाया जाएगा। तो ये सारी बातें हैं, तो इसमें क्या खुलकर आएगी रुबीना दिलैक, ये बहुत पहले हो जाता तो फिर यहाँ पे इनका गेम देखने में मजा आता। लेकिन चलिए रुबीना दिलैक के फैंस यही कहेंगे कि इनको यहां तक इनका सपोर्ट मिला और इसके बाद अब ये वोट्स भी वहां पे डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि रुबीना अभिनव के फैंस भी वहां पे काफी तादाद में एक है और कहीं ना कहीं कुछ फंस रहे थे, कहीं ना कहीं कुछ फैंस को यह लग रहा था कि हमें अभिनव सबसे ज्यादा पसंद है, रुबीना से भी ज्यादा अभिनव पसंद है, तो हम अभिनव को वोट करेंगे। तो ये गड़बड़ नहीं होगी अब फिनाले में, और फिनाले में इनको एक ही कंटेस्टेंट मिलेगा और वो है रुबीना दिलैक। जी हाँ, मैं इनके फैंस की बात कर रहा हूं, बाकी लोगों की नहीं। जी हाँ, तो ये सारी चीजें वहां पे हुई। अब भाई योगदान के हिसाब से किसने किसको वोट दिया, राहुल महाजन ने वहां पे देवोलीना का वोट लिया, चलो ठीक है, हम इसे फेयर मानते हैं कि भाई देवोलीना जिस तरीके से घर के अंदर आई तो उसके हिसाब से उन्होंने वोट दिया होगा। जास्मिन भसीन की नाम बात की जाए तो जास्मिन भसीन जिनको सबसे बड़ी प्रायोरिटी मानते थे उसको ही वहां पे इन्होंने नाम लिया। जी हाँ, अगर जास्मिन यहाँ पे अलग नाम लेती तो यहाँ पे दिक्कत में आ जाता ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस, लेकिन जास्मिन भसीन ने भी अभिनव शुक्ला का नाम लिया, ये बड़ा शॉकिंग था। क्या भाई इनको पट्टी पढ़ाकर भेजा था, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बात की जाए ज्योतिका की, रुबीना की बहन, इन्होंने वहां पे इजाज खान का नाम लिया, इजाज खान यानी कि देवोलीना का नाम लिया, ऐसा कह सकते हैं। जान कुमार शानू आए और जान कुमार शानू ने भी वहां पे अभिनव शुक्ला का नाम लिया है। भाई घर की बात की जाए तो जान कुमार शानू निक्की के बाद कहीं ना कहीं इनके साथ भी अच्छे खासे थे, इनके संबंध अच्छे थे, लेकिन फिर भी इन्होंने वहां पे अभिनव का नाम लिया है। भाई ये भी देखने लायक है। बात की जाए वहां पे तोशी सबरी की, तो तोशी सबरी, राहुल वैद्य पहले कहते थे कि भाई ये क्या करेगा पता नहीं, क्योंकि ये इतना सुलझा हुआ है नहीं, तो इन्होंने वहां पे निक्की तंबोली का नाम लिया। और अगर योगदान के हिसाब से बात की जाए तो निक्की तंबोली का नाम यहाँ पे नहीं आता है, बहुत ज्यादा योगदान है शो में। और बिंदु दारा सिंह ने अभिनव का नाम लिया और ये हस्बैंड वाइफ सेपरेशन का वहां पे रीजन दिया, और योगदान के हिसाब से भी इन्होंने कहा कि जी हाँ अभिनव को यहाँ पे जाना चाहिए। भाई जब ये प्रोसेस वहां पे चल रही थी, यानी कि एक नाम लेने के प्रोसेस वो घर के अंदर जब चल रही थी, तो भाई बाहर जो है रुबीना को और अभिनव को कहीं ना कहीं समझ में आ गया था। रुबीना वहां पे बहुत मायूस थी, क्योंकि बिग बॉस ने जो रीजन वहां पे डाला था कि योगदान के हिसाब से, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अभिनव को भी पता चल चुका था कि अब भाई अपना नंबर जो है ये नंबर आ चुका है, और कहीं ना कहीं अभिनव शुक्ला को निकालने के लिए इतना बड़ा प्लान किया था। और बात की जाए भाई वो कंटेस्टेंट, वो सीजन 13 का पारस छाबरा आबरा का डाबरा कहा का आबरा, तो वो जो है उसने वहां पे राहुल कृष्ण वैद्य का नाम लिया। अब चलिए, उसने नाम लेने से पहले एक बात कही कि अच्छा इसका मतलब ये है कि हमारे वोट से कोई एक बाहर जाएगा ना, तो चलिए ये है राहुल वैद्य, इस तरीके से उन्होंने कहा। मतलब अब ये राहुल वैद्य का नाम लेने का रीजन मुझे पता नहीं चला, मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है और हमारी वोट से कोई बाहर जाएगा ना, तो इस वजह से राहुल वैद्य, ऐसी उन्होंने वहां पे बात कही। आप अगर चाहे तो वापस से जाके वोट में जाके देख सकते हैं वो एपिसोड। तो मुझे ऐसा लगा कि राहुल वैद्य स्ट्रॉन्ग है, इसके लिए उन्होंने उनका नाम लिया। अगर ऐसा नहीं है तो पारस छाबरा तू एक नंबर का फुद्दू है, और तू जिस तरीके से फुद्दू हरकतें किया तूने सीजन 13 में, अभी भी तू उतना ही फुद्दू है। जी हाँ, तो यहाँ पे राहुल कृष्ण वैद्य का नाम लेने की कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि योगदान बहुत ही ज्यादा है राहुल कृष्ण वैद्य का, बाकी लोगों के नाम तेरे दिमाग में नहीं आए। तो अगर तूने ये जो नाम है ये एज अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट लिया होगा कि चलो अब राहुल कृष्ण वैद्य ज्यादा वोट्स मिले तो बाहर जा सकता है, तो ये एक बड़ी कंपटीशन खत्म हो जाएगी, तो इस वजह से लिया होगा, तो चलो ठीक है। लेकिन बाकी अगर तूने कुछ किया तो बहुत फुद्दू रीजन था तेरा, और फुद्दू तेरा ऑब्जर्वेशन है बिग बॉस का, घर के अंदर जाने के बाद देखने मिलेगा। क्योंकि एक दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि अली गोनी और इसका वहां पे राइवलरी थी स्प्लिट्स विला 5 में, ये दोनों भी, इन दोनों में बहुत ज्यादा झगड़े हुए थे। अब घर के अंदर इन दोनों को देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो अब भाई बात की जाए यहाँ पे जान कुमार शानू और निक्की तंबोली की, आज का एपिसोड आपने देखा,
जान कुमार शानू बार बार इनको कुछ बातें समझा रहे हैं, लेकिन निकी समझने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि अब इनकी जो है, इनकी यही चीजें वहां पे हमने इस सीजन में स्टार्ट में भी देखी थी और अभी भी यही हो रहा है, एज ए कनेक्शन आ रहा है, लेकिन इनमें ही वहां पे झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि निक्की तंबोली को कोई भी वहां पे समझाए तो ये नहीं समझती है। ये फिर एक बार वहां पे प्रूव हुआ है। क्या यही एक वजह थी? तो वहां पर रुबीना दिलैक ने निक्की तंबोली को कभी समझाने की कोशिश नहीं की। हालांकि आज की बात की जाए तो आज निक्की तंबोली को रुबीना ने समझाने की कोशिश की और बोला कि वो बाहर से देख के आया है तो वो कुछ तेरे लिए कुछ अच्छी चीजें बोलेगा, तेरा कनेक्शन बन के आया है तो तुझे कुछ वहां पे गलत नहीं बताएगा। तो ये बात वहां पे निक्की ने समझनी चाहिए। अब भाई आते हैं वहां पे अली गोनी और राहुल कृष्ण वैद्य, और इनकी बातें चल रही थी, जास्मिन भी थी वहां पे, और वो बात थी वहां पे ज्योतिका दिलैक पे। राहुल वैद्य अपना शर्ट बदल रहे थे और तभी वहां पे ज्योतिका ने कहा कि इधर क्यों कर रहे हो आप, अंदर जाके करो। तो ये बात वहां पे राहुल को हर्ट हुई है और राहुल वैद्य ने कहा कि जो अभिनव शुक्ला है, राहुल वैद्य की बात यहां पे मैं राहुल वैद्य का सपोर्ट समर्थन करना चाहूंगा। शायद हो सकता है कि ना समझी से कहा हो ज्योतिका दिलैक ने, या फिर वो बहुत छोटी है उसको समझ में नहीं आया इस वजह से कहा हो, क्योंकि ज्योतिका ने बाहर से शो देखा है और अभिनव शुक्ला बहुत बार बिना शर्ट के घूमते थे घर में, और आपने देखा वो लाठी वाला टास्क बिना शर्ट के थे वो। तो भाई वहां पे कहा गई वो डिग्निटी या फिर वो सारी चीजें ज्योतिका दिलैक को क्या वो दिखाई नहीं दिया? सिर्फ वहां पे शर्ट बदलने पर वो कहती कि आप यहां पे क्यों चेंज कर रहे हो? तो यहां पे कहीं ना कहीं ज्योतिका दिलैक वहां पे गलत है। जी हां, और शायद वो बहुत छोटी है इस वजह से उनको ये समझ नहीं है, या फिर ऐसे ही कुछ बोलना तो बोल दिया, या फिर राहुल रुबीना का जो वहां पे क्रॉस है, जो अली ने भी कहा, इस वजह से वो अंदर कुछ होगा और इस वजह से इन्होंने ये बोला होगा। इस तरीके से मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है। जी हाँ, आपको क्या लगता है इस पर भाई कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख देना। मुझे यहाँ पे अनबायस रहना है और मुझे बायस बिल्कुल भी नहीं देना है कि चलो उसके फैन फॉलोइंग ज्यादा है रुबीना की तो उनकी बहन को भी अच्छा कहो, नहीं, गलत वो गलत। अभी भाई बात की जाए वो लास्ट वाला टास्क, डांस वाला टास्क, तो इस पर मैं क्यों बात करूं? आपने कहा कि भाई ये आप कहोगे कि ये क्यों इस पर बात कर रहा है, तो मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि 3 जोड़ियां वहां पे डांस किया और इसमें राहुल कृष्ण वैद्य को एक किरदार दिया था बॉलीवुड स्टार का, यानी कि शाहरुख सर का किरदार इनको दिया था, और कुछ कुछ होता है पे इन्होंने कुछ कुछ होता है का सॉन्ग पे इन्होंने डांस किया। तो यहाँ पे विनर तो अली और रुबीना, लेकिन मेरे लिए यहाँ पे मैं बायस रहना चाहूंगा, इस बारे में मैं बायस रहना चाहूंगा और मैं राहुल कृष्ण वैद्य को यहाँ पे विनर डिसाइड करूंगा मेरे चैनल की तरफ से, क्योंकि मुझे शाहरुख खान सर और इनके हर एक सॉन्ग और इनका हर एक डांस और इनका हर एक मूव बहुत ही ज्यादा पसंद है। जी हाँ, और मैं बहुत बड़ा फैन हूं शाहरुख सर का, और यार मिलना है एक बार उनसे। तो भाई ये सारी चीजें हुई और इस वजह से मैं राहुल कृष्ण वैद्य को विनर देखना चाहता था, नहीं हुआ, चलो ठीक है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया और बहुत ही अच्छा लगा। भाई आपको क्या लगा? आज के एपिसोड की बात की जाए तो इतना ही था। मैं आपको पूछना चाहूंगा कि जो वहां पे एविक्शन हुआ, यानी कि अभिनव शुक्ला का फेयर था या अनफेयर था, आपको क्या लगा? और डिजर्व अभिनव शुक्ला फिनाले में डिजर्व करते, इस तरीके का ट्रेंड भी वहां पे ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है, इसकी 1 मिलियन से ज्यादा वहां पे ट्वीट्स हो चुके हैं। तो भाई कहीं ना कहीं अभिनव शुक्ला को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है और अभिनव शुक्ला फिनाले में होना चाहिए था या नहीं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख देना। अब भाई यहाँ पे टॉप 5 होंगे या 4 होंगे ये आने वाले वक्त में मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन आपका क्या है कहना। इसके साथ और भी बड़ी खबर होगी तो मैं हमारे इंस्टाग्राम @Traders06 को आप जरूर बताऊंगा, तो उसकी लिंक वहां पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप @Traders06 सर्च करके हमें वहां पे फॉलो कर सकते हैं। तो जाइए वहां पे फॉलो कीजिए, यहाँ पे सब्सक्राइब करें और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।